लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह के दो बड़े नेता हैं। एक हैं हसन नसरुल्लाह, जिसने अभी पिछले हफ्ते लेबनान के अंदर ऑनलाइन एक बहुत बड़ा संबोधन किया था। दूसरे हैं शेख नईम कासिम। हिजबुल्लाह ने भी उस दिन जो संबोधन किया था, भाषण दिया था, उसमें अमेरिका सहित इजराइल को धमकियां दी थी, लेकिन अभी तक हिजबुल्लाह खामोश बैठा है। अब हिजबुल्लाह के दूसरे बड़े नेता शेख नईम कासिम ने बहुत बड़ी धमकी दी है, और ये धमकी इजराइल को नहीं बल्कि अमेरिका को है। जब से जंग शुरू हुई है तब से 1000 खबरें तो लगभग मैंने ही सुना दी होंगी आपको, ये धमकी और चेतावनी वाली। धमकियाँ चेतावनी तो बहुत आ रही हैं, लेकिन एक्शन कब होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अमेरिका ने अपनी जो पनडुब्बी समुद्र में उतारी है, परमाणु पनडुब्बी, इसके बारे में आपको बता चुका हूं। मिडिल ईस्ट के समुद्र में अमेरिका के जो खतरनाक युद्ध पोत मौजूद है, जिसके सहारे इजराइल इतने सब कुछ कांड कर रहा है। हिजबुल्लाह के नेता शेख नईम कासिम ने कहा है कि अमेरिका की इन खतरनाक पनडुब्बियों से निपटने का इंतजाम भी हमने कर रखा है। हम अमेरिका से ना पहले कभी डरे थे और ना ही कभी आगे डरेंगे। इन खतरनाक पनडुब्बियों का इलाज हमारे पास है। आखिर हिजबुल्लाह के पास ऐसा क्या है? क्योंकि ये पनडुब्बियां जो हैं अमेरिका के समुद्र में जो तैर रही हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं, पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल मचा सकती हैं। लेकिन हिजबुल्लाह कह रहा है कि हमने इनसे निपटने का इंतज़ाम कर रखा है। अब इंतज़ाम क्या है? इंतज़ाम ये है कि हिजबुल्लाह का जो हथियारों का ज़ख़ीरा है, उस ज़ख़ीरे में रूस की एंटी शिप मिसाइलें भी शामिल हैं। जी हाँ, रूस की एंटी शिप मिसाइलें जो हैं वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि अमेरिका की ऐसी पनडुब्बियों की ऐसी तैसी कर देंगी। खतरनाक हथियारों के मामले में रूस भी अमेरिका से कम नहीं है। रूस में भी बड़े खतरनाक हथियार बनते हैं, इसीलिए तो रूस अमेरिका की टक्कर लेता है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के हथियारों की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया है कि इस ज़ख़ीरे में रूस की एंटी शिप मिसाइलें शामिल हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास रूस की बनी हुई यखोंट मिसाइलें भी हैं, जो 300 किलोमीटर के रेंज में किसी भी जहाज को बुरी तरह से तहस नहस कर सकती हैं। बेरूत के डिफेंस एंड सिक्योरिटी कंसल्टेंट निकोलस ब्लैंडफोर्ड ने बताया कि अगर इजराइल की जंग हिजबुल्लाह से होती है तो इजराइल का सामना एक ऐसे दुश्मन से होगा जिसके पास खतरनाक हथियार हैं। जितने हथियार हिजबुल्लाह के पास हैं, इतने हथियार तो कई देशों के पास नहीं हैं। एक अनुमान के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख रॉकेट मिसाइलें हैं और 60,000 लड़ाके हैं। इन्होंने यह भी बताया कि अगर हिजबुल्लाह इन हथियारों से इजराइल के ऊपर हमला कर दे तो इजराइल का हवाई सफर और समुद्री सफर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। हिजबुल्लाह के पास जो गाइडेड मिसाइलें हैं वो इजराइल के किसी भी टारगेट को भेज सकती हैं। वहीं अगर इजराइल की बात करें तो अगर इजराइल जवाबी कार्रवाई करता है लेबनान के ऊपर, तो पूरे लेबनान को वो एक कार पार्किंग बना सकता है। पूरे लेबनान में जितनी भी बिल्डिंगें हैं सबको तहस नहस करके समतल मैदान बना देगा इजराइल। शायद इसी वजह से हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर हमले नहीं कर रहा है। जैसे कि हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया तो इजराइल की सेना ने पूरे गाजा को खत्म कर दिया। हिजबुल्लाह का कहना है कि जंग कोई नहीं चाहता है, लेबनान का कोई शख्स नहीं चाहेगा कि जंग हो। हम चाहते हैं कि इजराइल इन हमलों को बंद कर दे और ठीक से बैठ जाए। लेकिन जब ज़्यादा इस तरह के हमले इजराइल गाजा के ऊपर करेगा तो हमें हमले करना पड़ जाएंगे। लेकिन लेबनान के लोग नहीं चाहते हैं कि जंग हो, तो शायद इसी वजह से हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर हमले ना करता हो, क्योंकि हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब इजराइल लेबनान के ऊपर हमले करके देगा और इजराइल लेबनान को पूरी तरह से तहस नहस कर सकता है। तो ये लेटेस्ट अपडेट जंग से जुड़ा हुआ सामने आया था, जो आपके सामने रखा। आपकी नज़र भी लगातार इस पर बनी हुई है ना, तो जो भी अपडेट आएगा आपको मिलता रहेगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं।